क्या आर्यन खान को कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने के बाद मीडिया को आर्यन खान से माफी मांगनी चाहिए? क्या सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती से मीडिया को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल के दौरान जो कुछ भी कहा गया वो कभी कोर्ट के सामने साबित हुआ ही नहीं? ये दोनों सवाल मीडिया से अक्सर पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में हम इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान या वो सैकड़ों चेहरे जिनको मीडिया ने अपराधी बना दिया, फिर चुपचाप किसी दिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कभी सोचा है उनके साथ क्या हुआ उस बीच के समय में जब हम सब अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन से न्याय बांट रहे थे, जब हमने उनके आंसुओं को टीआरपी बना दिया था, जब सच्चाई से ज्यादा हमें संतोष चाहिए था किसी को गिरते हुए देखने का। इसे हम ओशो के शब्दों में समझें तो मनुष्य को सत्य से उतनी जल्दी प्रेम नहीं होता जितनी जल्दी उसे किसी को गलत साबित करने में आनंद आने लगता है। मीडिया ने बस वही किया जो समाज देखना चाहता था। हम सब मिलकर न्याय की अदालत बन गए, बिना किसी सबूत, बिना किसी समझ, बिना किसी करुणा के। रिया चक्रवर्ती ने उस समय कहा था कि मैं सिर्फ प्यार करती थी, प्यार करना कोई अपराध नहीं। पर हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारा मन पहले ही निर्णय दे चुका था। आर्यन खान को जेल भेजा गया। मीडिया ने कहा ड्रग्स का किंग पिन है। फिर महीनों बाद जांच एजेंसीज ने कहा सबूत ही नहीं मिले। लेकिन तब तक क्या खो चुका था? शायद एक युवा का आत्मविश्वास, एक माँ की नींद, एक पिता का विश्वास, भरोसा। ये सिर्फ आर्यन या रिया की बात नहीं है, ये हमारी सामूहिक अधीरता की कहानी है। हमारे भीतर एक छिपा हुआ जज रहता है जो बिना समझे फैसला सुना देता है। हम कहते हैं सत्य विजयी हो, पर हम सत्य को समय देते ही नहीं। हम चाहते हैं कि सत्य एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए, रील बन जाए, थंबनेल बन जाए, और जो सबसे तेज बोले वही हमें सही लगने लगता है। दोस्तों, जो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है तो समझो उसने जीवन को अभी जाना ही नहीं। मीडिया ट्रायल का पाप सिर्फ रिपोर्टर, पत्रकार या न्यूज़ चैनल का नहीं है, शायद वो हम सब का है, क्योंकि हम दर्शक भी हैं। हम ही वो हैं जो क्लिक करते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं, जो लाइक और शेयर करते हैं। हमारे हर क्लिक से किसी की ज़िंदगी बिखर सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, सवाल ये है कि क्या हमने इस इंसिडेंट से कुछ सीखा। माफ़ी शब्द से ज़्यादा गहरा शब्द है सजग होना, सजगता, अलर्ट होना, अवेयर होना। क्योंकि हमारी माफ़ी तो एक घटना है, पर सजगता एक पूरी जर्नी है। अगर आज हम रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांग लें तो कल किसी और को हम सलीब पर चढ़ा देंगे। जब तक हमारे भीतर की अधीरता शांत नहीं होती, हमारी माफ़ी भी एक तमाशा ही बन जाएगी। सत्य को समय चाहिए होता है, पर हम चाहते हैं तुरंत नतीजा। सत्य को नीरवता चाहिए और हम देते हैं माइक्रोफोन पर चीखना चिल्लाना। सत्य को गहराई चाहिए, हम दिखाते हैं सरकती हुई सुर्खियां। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी ये नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि ये कि सच्चाई सुनने की क्षमता अब लोगों की खत्म हो गई है। मीडिया अब केवल जानकारी नहीं देता, वो इमोशंस बेचता है, भावनाएं बेचता है। डर, घृणा, सनसनी, यही उसका व्यापार है, और शायद हम सब उसके ग्राहक हैं। अगर हम डरना बंद कर दें, अगर हम निर्णय करना बंद कर दें, तो मीडिया की टीआरपी भी गिर जाएगी। लेकिन अफसोस, हमारे भीतर भी एक मीडिया बैठा हुआ है जो लगातार दूसरों पर हेडलाइन चलाता रहता है। देखो वो गलत है, वो झूठा है, देखो वो नीचे गिर गया। और ये सब सोचकर हमें एक क्षणिक सुख सा मिलने लगता है, क्योंकि किसी और को गिरते देखकर हम अपने दर्द को छोटा महसूस करने लगते हैं। तो क्या हमें माफ़ी मांगनी चाहिए? शायद हाँ, पर सिर्फ उन लोगों से नहीं जिनके चेहरे टीवी पर थे, बल्कि उन सभी से जिनके बारे में हमने कभी बिना जाने कुछ राय बना ली थी। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया ट्रायल सिर्फ चैनल्स पर नहीं होता। ये मीडिया ट्रायल हर घर में होता है, हर चैट में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, हर अफवाह में चलता है। दोस्तों, माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए, माफ़ी बन जाना चाहिए। मतलब इतना सजग हो जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही माफ़ कर दे। तुम किसी को जज ही ना करो, क्योंकि जो सच में समझता है वो किसी को दोषी नहीं ठहराता। वो बस देखता है, समझता है और प्रेम करता है। तो आज अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो रिया या आर्यन से माफ़ी नहीं, अपने भीतर के भीड़ के शोर से माफ़ी मांगो। वो शोर जो तुम्हें हर बार जल्दबाज बनाता है, वो शोर जो सच्चाई से पहले अपनी प्रतिक्रिया देना सिखा देता है। थोड़ा रुको,
थोड़ा ठहरो और सोचो। जब अगली बार किसी के बारे में कोई सुर्खियां पढ़ो तो क्या सच में आप उस शख्स को जानते हैं या बस कुछ सुनना चाहते हैं जो आपके मन को पसंद आ रहा है। सत्य के पास कोई पब्लिक रिलेशन टीम नहीं होती, कोई पीआर नहीं होता। वो धीरे धीरे चलता है, वो शांति से आता है और बहुत कम लोग ही उसे पहली बार में पहचान पाते हैं। रिया या आर्यन की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी को समझने से पहले उसे महसूस करना ज़रूरी है। और अगर हम ये सीख लें तो शायद माफ़ी की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि तब न कोई जल्दी जज करेगा न कोई जल्दी टूटेगा। आज बस इतना ही कहूँगा कि माफ़ी नहीं समझ मांगो, निर्णय नहीं धैर्य मांगो, शोर नहीं शांति मांगो, क्योंकि जब समाज शांत होगा तभी सत्य बोलेगा, और जब सत्य बोलेगा तब किसी रिया या आर्यन को खुद को निर्दोष साबित करने की किसी अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो नाम हैं, रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान। दो अलग अलग जीवन, दो अलग अलग घटनाएं, पर दोनों ने एक ही बात को साबित किया कि समाज को सच्चाई से ज़्यादा सजा देने में मज़ा आता है। मीडिया ने इन्हें सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि इनको भोगा। हर चैनल, हर सोशल मीडिया पेज ने इनकी पीड़ा को मनोरंजन में बदल दिया। लेकिन अब जब सारा गुबार थम चुका है तो सवाल ये नहीं कि कौन सही था या कौन गलत, सवाल ये है कि हमने इससे सीखा क्या। शायद पहली सीख ये है कि सत्य को समय चाहिए होता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कहानी का अंत उसी वक्त, उसी दिन हो जाए। धैर्य नहीं है हमें। जिस दिन उसकी शुरुआत हुई है उस दिन हम उस कहानी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। पर जीवन कोई फिल्म नहीं है, यहाँ क्लाइमैक्स धीरे धीरे आता है। सत्य को बोलने में समय लगता है क्योंकि उसे आवाज़ नहीं, सन्नाटा चाहिए। रिया के केस में लोगों ने बिना सबूत, बिना सुनवाई उसे खलनायिका बना दिया, क्योंकि हम भूल गए कि अदालत में न्याय देने का काम कानून का है, जनता का नहीं है। आर्यन के केस में भी यही हुआ। पहले हेडलाइंस आई, ड्रग्स रैकेट में फंसा सुपरस्टार का बेटा। महीनों बाद सच्चाई निकली, कोई सबूत नहीं मिला। पर तब तक कौन सी प्रतिष्ठा बची हुई थी। तो सीख ये है कि सत्य हमेशा धीमे कदमों से आता है, और जो लोग अधीर होते हैं, जिनमें धैर्य नहीं होता, वो उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी सीख ये है कि सहानुभूति ही असली धर्म है। हमारे समाज में न्याय से पहले घृणा आ जाती है। पहले हम निंदा करने लगते हैं, फिर सोचते हैं क्या ये सही था। निंदा पहले, सोचना बाद में। रिया की जब मुस्कुराती हुई तस्वीरें उस वक्त मीडिया में आ रही थी तो लोगों ने कहा देखो पछता नहीं रही है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या इस हंसी के पीछे कोई दर्द है। हर इंसान जिसे हम जज करते हैं वो भी किसी की बेटी, किसी का बेटा हो सकता है। उसके भी आंसू हो सकते हैं, उसका भी डर होता है, और कभी कभी वो बस एक गलत वक्त में गलत जगह पर होता है। सीख यही है कि निर्णय से पहले दया रखो, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं किसी और के भीतर चल क्या रहा है। दोस्तों, मीडिया सच नहीं दिखाता, वो अक्सर हमारी इच्छा हमें दिखाता है जिससे हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मीडिया वो नहीं दिखाता जो हुआ, वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। हम ड्रामा चाहते हैं और इसीलिए वो ड्रामा बेचता भी है। अगर समाज सच में सत्य चाहता है तो वो धैर्य और तथ्यों में रुचि रखता, पर समाज को भावनाएं चाहिए, गुस्सा, सनसनी, दर्द, आंसू। इसीलिए मीडिया भी वही परोसता है जो बिकता है। मीडिया ने सिर्फ कहानी सुनाई नहीं, कहानी बनाई भी। सीख ये है कि हर चीज़ जो तुम स्क्रीन पर देखते हो वो सच्चाई नहीं होती। कभी कभी वो किसी की टूटी हुई जिंदगी का विज्ञापन भी होती है। भीड़ भी कभी न्यायप्रिय नहीं होती। भीड़ का कोई दिल नहीं होता, कोई विवेक नहीं होता। भीड़ को बस नारा चाहिए, किसी को चिल्लाने के लिए, किसी को दोष देने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें हल्का लगता है कि हमने किसी और पर दोष मढ़ दिया। रिया और आर्यन भीड़ के वही निशाने बने। हम भूल गए कि भीड़ कभी सत्य की तरफ नहीं होती, वो हमेशा उस तरफ होती है जहां शोर ज़्यादा होता है। भीड़ में असल में व्यक्ति मर जाता है, और जहां व्यक्ति नहीं वहां सत्य नहीं। सीख ये है दोस्तों कि सत्य को अकेलेपन में खोजो, भीड़ की राय में सत्य नहीं मिलता। किसी का दर्द तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, उसकी मर्यादा है। हर इंसान का दुख पवित्र होता है, उसे कैमरों से नहीं नाप सकते आप। रिया ने शायद जो खोया वो प्रेम था, आर्यन ने जो सहा वो विश्वास का अचानक खत्म होना था, पर हमने उनके दुख को कंटेंट बना दिया। हम भूल गए कि किसी की पीड़ा पर विचार करना और उसे विचित्रता से देखना दो अलग अलग बातें हैं। जब किसी पर दुख आए तो कैमरे की ज़रूरत नहीं होती, करुणा की होती है। हम सबको एक बार रिया और आर्यन की जगह खुद को रखकर भी देखना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर आपके घर के किसी बेटे, भांजे, भतीजे को झूठे इल्ज़ाम में जेल हो जाए। अगर आपकी बेटी को पूरा देश गालियां देने लगे तो कैसा लगेगा उस वक्त, जबकि उसका गुनाह
साबित ही ना हुआ हो, किसी कोर्ट में साबित ना हुआ हो। हमारे समाज में संवेदना दोस्तों खत्म नहीं हुई है, बल्कि सुन्न हो गई है। हम भावनाएं तो रखते हैं, पर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। हमें सिर्फ अपने लिए दर्द होता है। जिस दिन तुम किसी अजनबी के दर्द को अपने दिल में महसूस करोगे, उस दिन तुम सच में इंसान बन जाओगे। सत्य के लिए दोस्तों शोर नहीं, शांति चाहिए होती है। हर बार जब कोई मीडिया ट्रायल चलता है, समाज शोर मचाता है, पर सत्य हमेशा चुप रहता है। वो इंतज़ार करता है कि कब ये शोर थम जाए, कब कोई उसे सुनने को तैयार हो, और जो सुन लेता है वो बदल जाता है, क्योंकि सच्चाई का अनुभव हमेशा परिवर्तन लेकर आता है। सत्य कोई नारा नहीं है, बल्कि एक ध्यान है। उसे खोजना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और फिर निर्णय निकल कर आता है, अगर निर्णय देना है तो। दोस्तों, यहाँ मैं उदाहरण भले ही रिया और आर्यन का दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे सारे मीडिया ट्रायल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ खबर आते ही हम किसी को दोषी मान लेते हैं। कभी किसी के बारे में अंतिम राय मत बनाओ जब तक तुमने उसकी पीड़ा को खुद महसूस ना किया हो। मीडिया की गलती ये नहीं कि उसने दिखाया, मीडिया की गलती ये है कि उसने सोचा नहीं। और हमारी गलती ये नहीं कि हमने देखा, गलती ये है कि हमने उसको देखकर समझा नहीं। तो माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है सजगता, क्योंकि जब समाज सजग हो जाएगा तो ना कोई रिया चक्रवर्ती बनेगी, ना कोई आर्यन बदनाम होगा। पर सुशांत पर अगर हम आएँ तो सुशांत का क्या, उसे कब इंसाफ मिलेगा? तो सुशांत का तो इंसाफ एक ऐसा मामला है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो आज भी सुनो तो दिल में कुछ हिल जाता है। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो इंसान जो स्टारडम के बीच में भी ब्रह्मांड की बातें करता था, क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करता था, अंतरिक्ष और आत्मा की यात्रा की बातें करता था, एक दिन अचानक वो चुप हो गया। और जब वो गया तो पूरा देश बोलने लगा, हर कोई न्याय की मांग करने लगा। पर जितना शोर बढ़ा, उतना ही सत्य छिपता चला गया। वैसे भी जहाँ बहुत शोर होता है, वहाँ से सत्य भाग ही जाता है, क्योंकि सत्य का शोर और भीड़ से कोई लेना देना होता नहीं। सुशांत के मामले में भी यही हुआ। मीडिया ने इसे युद्ध बना दिया, राजनीति ने इसे अवसर, मौका बना दिया, और जनता ने इसे भावनाओं का उत्सव बना दिया। हर कोई कुछ कहना चाहता था, पर कोई कुछ सुनना नहीं चाहता था। हमने न्याय को अदालत, पुलिस, रिपोर्ट और सजा तक ही सीमित कर दिया है। पर असल में असली न्याय तब होता है जब किसी की मृत्यु से समाज कुछ सीख पाए, जब किसी की चुप्पी हमें जगा दे या जागने पर मजबूर कर दे। सुशांत को न्याय तभी मिलेगा जब इस देश का हर युवा अपने सपनों को जीने के डर से मुक्त होगा, जब कोई भी क्रिएटिव दिमाग अपने भीतर के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, जब हम किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को कमजोरी कहना बंद कर देंगे। कानूनी न्याय एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, पर इंसानी न्याय एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है, और वो अभी बाकी है। जानते हो, हम सब अपराधी हैं अगर हम महसूस नहीं करते। सुशांत का जाना सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो हमारी असंवेदनशीलता का आईना भी था। वो दिखाता है कि समाज में अगर तुम अलग सोचो, गहराई में जाओ, तो तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें अजीब कहा जाता है। हमने शायद सुशांत के साथ वही किया जो हम हर सच्चे संवेदनशील व्यक्ति के साथ करते हैं। पहले उसे ऊंचा उठाते हैं और फिर उसे अकेला छोड़ देते हैं। न्याय का पहला कदम है स्वीकार करना कि हमने गलती की, कि हमने उसे सिर्फ एक हीरो माना, पर इंसान नहीं। सवाल इंसाफ का नहीं, बल्कि लोगों के जागरण का है। सुशांत का न्याय सिर्फ अदालत में नहीं मिलेगा, वो हर घर में मिलेगा, हर उस घर में मिलेगा जहाँ कोई बेटा अपने मन की बात खुलकर कह सके, जहाँ कोई लड़की अपने सपने बिना डर के जी सके, जहाँ कोई कलाकार अपनी संवेदनशीलता को छिपाने की मजबूरी में खुद को खत्म ना करे। जब हम किसी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू को भी पढ़ेंगे, जब हम किसी इंसान को कंटेंट नहीं कनेक्शन की तरह देखेंगे, कानूनी न्याय मिलता रहेगा, लेकिन आत्मिक न्याय भी तो चाहिए। कानूनी न्याय सबूतों से आता है, आत्मिक न्याय चेतना से आता है। कानूनी न्याय शायद अभी लंबा रास्ता है, लेकिन आत्मिक न्याय जो हमारे भीतर है वो अभी भी संभव है। हर बार जब हम किसी के बारे में जल्दी से निर्णय लेना छोड़ दें, हर बार जब हम किसी संवेदनशील व्यक्ति को कमज़ोर कहने से रुक जाएं, हर बार जब हम किसी के अकेलेपन को सम्मान से देखें, तो समझ लीजिए कि एक कदम है सुशांत के न्याय की दिशा में। सुशांत नहीं गया, उसने हमें एक आईना दिखाया है। सुशांत एक विचार था जो बहुत से दिलों में अभी भी जिंदा है।
हर उस युवा में जिंदा है जो सपने देखता है, हर उस कलाकार में जो सच्चाई से डरता है, हर उस व्यक्ति में जो भीतर गहराई से सोचता है और इस सतही समाज में घुटता है। उसकी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक हम ये न समझ लें कि जीवन सिर्फ सफलता नहीं, समझ है। सपने सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। शायद उस दिन जब अदालतें फैसला सुनाएंगी, उस दिन नहीं, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब इस समाज में कोई अगला सुशांत खुद को इस तरह से अकेला महसूस ना करे। जब हर व्यक्ति के आसपास समझ हो, करुणा हो, शोर नहीं, सन्नाटा हो जो सुनता हो। न्याय वहाँ नहीं है जहाँ सज़ा मिलती है, न्याय वहाँ है जहाँ समझ जन्म लेती है। तो सवाल जो आपका है कि सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा, इसका उत्तर है कि जब हम अंदर से जागेंगे, जब हम हर संवेदनशील व्यक्ति को जगह देंगे, जब हम हर सवाल को सुनेंगे, दबाएंगे नहीं, जब हम किसी की सच्चाई को टीआरपी नहीं बल्कि ट्रुथ से समझेंगे, उस दिन सुशांत मुस्कुराएगा, क्योंकि तब वो सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, एक प्रेरणा बन जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझने की भी कोशिश कीजिएगा और आप इस बारे में जो भी सोचते हैं, अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।